सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से। आइए देखते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। इसलिए कि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमसे और आपसे और अपने चेलों से ये बातें कहते हुए हमें बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कहता है, हे मेरे लोगों, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो अवश्य है कि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। सच में परमेश्वर के प्रति प्रेम तभी प्रकट होता है कि जब मनुष्य उस परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तब उस आज्ञाकारिता के द्वारा देखने के बाद परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। इसी बात के लिए यीशु ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर प्रेम नहीं करते हो तो आज्ञा नहीं मानोगे। तो सच में परमेश्वर के प्रति प्रेम उसी मनुष्य का सच्चा है कि जो परमेश्वर के आज्ञा को मानता है, जिसके भीतर परमेश्वर के प्रति भय है, परमेश्वर के प्रति डर है और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। वचन कहती है कि मैं पिता से विनती करूंगा। कहता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आज्ञा को मानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उस परमेश्वर से विनती करूंगा। कहता है उसके लिए मैं विनती करूंगा इस बात के लिए कि वह तुम्हें एक और सहायक दे, कि वह परमेश्वर क्या करे, तुम्हें जीवन जीने का एक और सहायक दे जो तुम्हें जीवन के मार्ग पे लेकर चले। अर्थात वचन कहती है, अर्थात सत्य का आत्मा। कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वह कहता है वह सहायक जिसको पवित्र आत्मा के नाम से जाना जाता है। कहता है सत्य का आत्मा। वचन कह रही है कि जिस आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि संसार के लोग उस आत्मा के योग्य अर्थात परमेश्वर के योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आत्मा पवित्र स्थान में और पवित्र लोगों के हृदय में वास करती है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है कि वह जो सहायक देगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता। वचन कह रही है संसार के लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह न उसे देखते हैं और न ही उसे जानते हैं। क्योंकि वे लोग, संसार के लोग, अन्य जाति के लोग, वे सत्य की आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को
ना ही कभी देखा है और ना ही उसके विषय में जानते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में ना ही जानते हैं, ना ही उसे कभी देखा है। लेकिन वचन कह रही है कि परंतु तुम उसे जानते हो। वचन कह रही है कि तुम उस आत्मा को जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वचन कहती है कि तुम उस सहायक के विषय में जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने के लिए उसे भेजा है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और इस समय तुम्हारे अंदर होगा। मेरी प्रियो, सच में परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर के प्रति प्रेम उसी व्यक्ति का सच्चा होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और जो कोई आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसे अपनी एक नई आत्मा, एक पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा देता है। इसलिए देता है कि वह आत्मा उसे सत्य के मार्ग पे ले जाए। वह आत्मा इसलिए देता है कि मनुष्य को मार्ग दिखाए। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वह आत्मा जो परमेश्वर देता है उसको संसार ना देखा है ना जाना है, इसलिए ग्रहण उसे नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर की वचन कहती है वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप तो परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर की आत्मा को जानते हो, परमेश्वर की आज्ञा को भी जानते हो, परमेश्वर के प्रेम को भी जानते हो। इसलिए यदि आप अपना प्रेम सिद्ध करना चाहते हो तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, उसके मार्गों में बने रहिए। अवश्य कि वो परमेश्वर स्वर्ग से आपको बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आप सबके लिए सुबह की प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट करता कि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए।
हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंधी रंदबा सबा बाबा राबा रेंदी वे शिली रिंदा रांद गरबंदी वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी वेसिलिबा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदी। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी